प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे और आज शुरू से बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव वाक है, इंट्रोगेटिव वाक है, हर सभी प्रकार के वाक को बताया जाएगा। आज ध्यान से सुने, देखें, समझे, समझ में ना आए उनको कमेंट में लिखें, हम दोबारा बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है। यानी वाक्य के अंत में जो हिंदी के वाक्य रहते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है। और इनमें समय अवश्य दिया रहता है। यानी इन वाक्यों में समय अवश्य दिया रहता है कि इतने बजे से पढ़ रहे हैं, इतने बजे से खेल रहे हैं, ये सब रहेगा। देखिए दूसरा नंबर 2 क्या, इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि काम तो शुरू हो चुका है परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात जारी है। यानी इसमें एक बात की खासियत और रहेगी कि जैसे कोई भी काम है तो शुरू हो जाएगा लेकिन काम समाप्त नहीं होगा। अभी वाक्य पे चलेंगे तो अब देखेंगे, आपको कन्फर्म हो जाएगा। और चलिए अब इसका नियम देखिए क्या है। साधारण वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए, साधारण वाक्य की इंग्लिश होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता, यानी एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ हैज बीन तथा क्रिया का प्रथम रूप, यानी क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग, यानी आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग होता है। क्रिया का एक वचन और आईएनजी लगता है। अब देखिए बहुवचनकर्ता नंबर 2 है। बहुवचन जो हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं उसका ये नियम है। बहुवचनकर्ता आई, बी, दे, यू तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ हैव बीन तथा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, आईएनजी क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी सभी में लगेगा। और एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। अब चलिए अभी एक दो वाक्य बनेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है और इसके नियम है। एक वचन के साथ क्या प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ क्या प्रयोग होगा, और एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं, और इसमें पहचान क्या है, रहे हैं, रही हैं आदि वाक्य के अंत में लगा रहता है और काम जारी रहता है और समय दिया रहता है। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। ये है पहला वाक्य, ठीक है, ये है पहला वाक्य। वह 2 घंटे से खेल रहे हैं, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। देखिए वह है कर्ता और कर्ता है एक, बहुवचन में है तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश होता है THEY, दे मिस वह। और 2 घंटे TWO 2 मिस होता है 2। और घंटे की इंग्लिश क्या होती है, HOURS, हावर्स, हावर्स मीन्स घंटे। और खेल रहे, देखिए खेल रहे एक साथे है तो इसमें क्या होगा, PLAY और इसमें ING लगेगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और ING। और इसकी सहायक क्रिया क्या है, देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। अब हम इसको इंग्लिश के वाक्य में, जो हिंदी का वाक्य है उसे इंग्लिश के वाक्य में हम कैसे सेट करेंगे, उसके लिए एक सूत्र है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद में हमको क्या लिखना है, हैज बीन या हैव बीन। कर्ता के अनुसार ये आधारित होगा कि हमको ये शब्द लिखना है कि ये शब्द लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, क्रिया में ING जोड़ेंगे। उसके बाद फिर जो वाक्य में बचा होगा वो सभी को लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमें कर्ता क्या है, दे लिखेंगे, THEY। और दे है बहुवचन तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, HAVE, हैव बीन, EN हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन।
उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप, यानी क्रिया हमारी मुख्य क्रिया यही है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, और उसके साथ ING लगेगा। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, देखिए ये लिखा है कि 2 घंटे से, यही इतना हमारे बचा है लिखने को। ठीक है, तो से के लिए हम फार लगाएंगे, FOR, फार। ठीक है, फार और 2 हार्स, TWO, 2 हार्स, HOURS, हार्स। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये तो था हमारा पहला वाक। एक बार और देख लीजिए, वाक है वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश, दे की इंग्लिश होगी वह, 2 की होगी, 2 की होगी 2, और घंटे के होगा हावर्स, हार्स, HOURS, हावर्स। और से के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, फार का। और खेल रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग में खेल रहे हैं। सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। और उसके बाद हम इस सूत्र के अनुसार कर्ता फिर हैज बीन, हैव बीन, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ING, और फिर बाद में कर्म। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा वाक्य देखें। दूसरा वाक्य, राधा 2 बजे से गा रही है। ठीक है, राधा 2 बजे से गा रही है। सबसे पहले हम राधा के इंग्लिश लिखेंगे, RADH, ये राधा। ठीक है, और 2 बजे से है, और फिर गा रही है, क्रिया क्या है, और क्रिया है गा रही है। तो गा रही की इंग्लिश क्या होगा, सिंग, SING, सिंग में से होता है गाना, और फिर ING लगेगा, ING, सिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, और 2 बजे से। ठीक है, देखिए इसमें है समय दिया है, मतलब को दिया है, क्या कहते हैं, टाइम दिया है, निश्चित है। और जैसे ये होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा से, 3 घंटे से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, तो उसके लिए फार का प्रयोग होगा। और इसमें जो है कन्फर्म समय दिया है, 2 बजे से, 1 बजे से, 3 बजे से, तो इसमें सीन्स का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके लिए सीन्स 2 o'clock लगेगा, SINCE, सीन्स 2, TWO, वो, और फिर क्लॉक, CLOC के क्लॉक। 2 बजे से के लिए हमको क्या लगाना है, सिंस 2 o'clock। जहाँ कन्फर्म समय दिया रहेगा, या 1 वर्ष, 2 वर्ष से, 1 दिन से, 2 दिन से, तहाँ तो लगेगा फार। और जहाँ बजे दिए रहेगा, कन्फर्म रहेगा 1 बजे से, 2 बजे से नहीं, वहाँ सिंस लगेगा। तो हम सबसे पहले इसी सूत्र के अनुसार लिखेंगे कर्ता, फिर की सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया में ING, फिर कर्म। तो कर्ता हमारा है राधा, RADH, राधा। अब राधा है 1 वचन, इसके साथ क्या प्रयोग होगा, हैज बीन, HAS, हैज बीन, राधा हैज बीन क्या कर रही है, गा रही है, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। राधा हैज बीन, राधा हैज बीन सिंगिंग। ठीक है, राधा हैज बीन सिंगिंग, वो, राधा हैज बीन सिंगिंग सिंस, SINCE, सिंस 2, TWO, और फिर होगा वो क्लॉक, CLOCK। ठीक है, राधा हैज बीन सिंगिंग, राधा गा रही है, कब से, SINCE, सिंस 2 o'clock, राधा 2 बजे से गा रही है। चलिए तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य, रामलाल इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें 3 साल से, तो फार लगेगा, साल के लिए फार लगेगा, फार 3 years लगेगा। अब देखिए रामलाल आदमी का नाम है, यही है कर्ता, रामलाल, RAM, राम, रामलाल। ठीक है, इस स्कूल, दिस कॉलेज, THIS, दिस कॉलेज, दिस स्कूल का, दिस स्कूल होगा, हाँ दिस स्कूल, दिस SCHOOL, स्कूल।
रामलाल दिस इस स्कूल का होगा दिस स्कूल में की इंग्लिश क्या होगी आई यान इन। और 3 साल, ठीक है। अब 3 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए होगा 3 THREE 3 ईयर। अब पढ़ रहा है, और से के लिए क्या प्रयोग होगा, यफ वो आर फार होगा। पढ़ रहा के लिए क्या होगा, रीड READ रीडिंग। और देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, सहायक क्रिया में रामलाल एक वचन है तो इसके साथ हैज बीन लगेगा। अब देखिए सूत्र के अनुसार, ठीक है, कर्ता फिर हैज बीन या हैव बीन क्रिया ING के साथ और फिर कर्म होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है रामलाल RAM राम LAL रामलाल, ठीक है। रामलाल के साथ होगा हैज बीन या चाहिए जैसे हैज BEEN बीन, रामलाल हैज बीन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्रिया होगी थर्ड फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म में ING में READ और फिर ING। रामलाल हैज बीन रीडिंग, रामलाल पढ़ रहा है, तो कब कहाँ पढ़ रहा है, इन दिस स्कूल IN THIS इन दिस स्कूल SCHOOL इन दिस स्कूल। तो कब से पढ़ रहा है, 3 साल से, यानी फार FOR फार, देखिए यहाँ नीचे लिख रहे हैं फार 3 THREE ईयर्स YEARS ईयर्स। रामलाल हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। रामलाल इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रहा है। तो रामलाल हैज बीन रीडिंग, रामलाल पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। तो फिर कब से, फॉर 3 ईयर्स ने 3 वर्ष से। तो ये था तीसरा वाक्य। चलिए चौथा वाक्य देखिए। चौथा वाक्य है मेरा भाई कल रात से खाना नहीं खा रहा है। देखिए नेगेटिव वाक्य हो गया, तो हम इसको कर रहे हैं साधारण वाक्य में, नहीं को हटा रहे हैं, लेकिन हम आपको साधारण वाक्य बता रहे हैं। आज पहला दिन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो समझ में आप लोगों के नहीं आएगा। नेगेटिव वाक्य कल बताएंगे, नहीं वाले वाक्य कल बताएंगे। नकारात्मक वाक्य देखिए, मेरा भाई करता क्या है, मेरा भाई, ठीक है। और क्रिया क्या है, क्रिया है खा रहा, क्रिया है खा रहा, और बाकी जो बचा है कर्म है। तो मेरा भाई की इंग्लिश क्या होगी, माई ब्रादर BROTHER माई ब्रादर, मेरा भाई, ठीक है। अब कल की इंग्लिश क्या होगी, YESTERDAY स्टरडे। और रात की इंग्लिश क्या होगी, नाइट NIGHT नाइट। देखिए थोड़ा तिरछा हो रहा है। अब से के लिए क्या प्रयोग होगा, से के लिए इसमें फार का प्रयोग होगा, ठीक है। से के लिए फार का प्रयोग होगा FOR फार, से के लिए फार का प्रयोग होगा। चलिए खा रहा है, तो खा रहा है क्रिया ईट होगा EATING ईटिंग, ठीक है, खा रहा होगा। अब देखिए कल रात से के लिए स्टरडे नहीं रहेगा, लास्ट नाइट रहेगा, LAST लास्ट नाइट। अब देखिए अभी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में रखते चले जाएंगे। सबसे पहले कर्ता, फिर हैज बीन हैव बीन, फिर क्रिया, फिर ING, उसके बाद कर्म। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, MOI माई BROTHER
माई ब्रदर, उसके बाद माई ब्रदर है एक वचन, तो इसके साथ क्या होगा, यह चाहिए, जैसे हैज बीन, माई ब्रदर हैज बीन, मेरा भाई हैज बीन। उसके बाद क्रिया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, ईटिंग, EATING, ठीक है। माई ब्रदर हैज बीन ईटिंग, मेरा भाई खा रहा है, तो कब से खा रहा है, देखिए खा रहा है तो क्या खा रहा है, खाना। माई ब्रदर हैज बीन ईटिंग द फूड, FOOD, फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है। माई ब्रदर हैज बीन ईटिंग द फूड, मेरा भाई खा रहा है, तो मेरा भाई खाना खा रहा है, तो कब से खा रहा है, लास्ट नाइट, फॉर लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे जो है लास्ट नाइट है, यहाँ सीन्स रहेगा, SINCE, सीन्स, ये भी कन्फर्म है। निश्चित समय के लिए सीन्स रहेगा, अनिश्चित समय के लिए फार रहेगा। तो सीन्स, SINCE, सीन्स लास्ट नाइट, LAST, लास्ट नाइट, NIGHT, फिर फुल स्टॉप रहेगा। मेरा भाई कल रात से खाना खा रहा है, तो माई ब्रदर, मेरा भाई, हैज बीन ईटिंग, मेरा भाई खाना खा, मेरा भाई खा रहा है, द फूड मीन्स भोजन या खाना, मेरा भाई खाना खा रहा है, तो कब से खा रहा है, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, ठीक है। मेरा भाई कल रात से खाना खा रहा है। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए वो चौथा वाक्य, अब देखिए पांचवा वाक्य, देखिए पिछले सोमवार से, ठीक है, पिछले सोमवार से पानी बरस रहा है, पिछले सोमवार से पानी बरस रहा है। देखिए इस वाक्य में कर्ता नहीं है, इसमें इसके लिए हमको कर्ता मानना पड़ेगा, इसमें कर्ता ईट लगेगा, ठीक है। तो IT, ईट, और है कर्ता एक वचन है, ईट हैज बीन, BEEN, बीन, इट हैज बीन, यन है ये, इट हैज बीन, ठीक है। अब ये कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, हमको क्रिया लिखना है, बरस रहा है, ठीक है। बरस रहा है, तो बरसने के लिए क्या होता है, बरस रहा है तो राइनिंग होगा, RAIN, और उसके साथ ING, राइनिंग, ठीक है। इट हैज बीन राइनिंग, यानी बरस रहा है, ठीक है। तो क्या बरस रहा है, हाँ पानी बरस रहा है, के लिए राइनिंग हो गया, पानी बरस रहा है, ये तो ना एक साथ जुड़ गया, ठीक है। इट हैज बीन राइनिंग, यानी पानी बरस रहा है, तो कब से बरस रहा है, पिछले सोमवार से, पिछले सोमवार से, यानी सिंस लास्ट, SINCE, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट, लास्ट मंडे, MONDAY, ठीक। इट हैज बीन रेनिंग, पानी बरस रहा है, सिंस लास्ट मंडे, यानी पिछले सोमवार से, पिछले सोमवार से पानी बरस रहा है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से पानी बरस रहा है। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए छठा वाक्य, छठा वाक्य है 5 बजे से यह कुत्ता भौंक रहा है। देखिए इसमें कर्ता है यह कुत्ता, जो काम कर रहा है वही है कर्ता, ठीक है। तो कर्ता हो गया यह कुत्ता, THIS, दिस डॉग, DOG, डॉग, ठीक है। अब क्रिया क्या है, भौंक रहा है, BARKING, बार्किंग,
ठीक है, बार्किंग मीन्स होता है भौंक रहा है। अब देखिए कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गया, ठीक है। अब बचा है जो कर्म है, 5 बजे से। देखिए इसमें समय निश्चित है, इसमें सिंस 5 o'clock लगेगा, इतनी की इंग्लिश के लिए सिंस 5 o'clock, SINC सिंस, FIBE 5 o'clock CLOCK, ठीक है, सिंस 5 o'clock। अब देखिए हमको इस सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में लिख देंगे। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया रहेगा, क्रिया के साथ ING रहेगा, मुख्य क्रिया के साथ ING, और फिर कर्म रहेगा। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है, THIS दिस, DOG डॉग। और दिस डॉग एक वचन है, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन, दिस डॉग हैज बीन बार्किंग, BARKING बार्किंग, ठीक है। अब देखिए सिंस 5 o'clock, SINCE सिंस, FIBE 5 o'clock CLOCK सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो ये था छठा वाक्य। 5 बजे से यह कुत्ता भौंक रहा है, यह कुत्ता हो गया कर्ता, मुख्य क्रिया के साथ ING हो गया बार्किंग, भौंक रहा है, और फिर कर्म के रूप में ये है सिंस 5 o'clock है, और सहायक की रेस में लगेगी हैज बीन, जो कि यह कुत्ता एक वचन है। चलिए 7वां वाक्य देखिए, 7वां वाक्य कहाँ है ना। 7वां वाक्य है, मेरा नौकर कल से आ रहा है, ठीक है। तो मैं करता क्या है, मेरा नौकर, इतना हो गया मेरा नौकर। माई सर्वेंट, SERVANT माई सर्वेंट। और क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया आ रहा है, तो ये हो जाएगा कमिंग, COM और ING कमिंग। और मेरा नौकर एक वचन है। अब देखिए इसमें है कल से, तो कल से जो है, कल से के लिए क्या होगा, लास्ट डे, ठीक है, कल के लिए लास्ट डे, सिंस लास्ट डे, कल से के लिए SINCE सिंस लास्ट DAY डे, सिंस लास्ट डे, ठीक है। अब देखिए हम इस सूत्र के अनुसार कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया मुख्य सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ ING, और फिर कर्म लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है, माई नौकर, माई सर्वेंट, SARVENT माई सर्वेंट मैंने मेरा नौकर, मेरा नौकर एक वचन है, तो यह हैज बीन, माई सर्वेंट हैज बीन कमिंग, COMING, ठीक है। माई सर्वेंट हैज बीन, यहाँ छूट गया, हैज बीन कमिंग, हैज बीन कमिंग। मेरा नौकर आ रहा है, तो कब से आ रहा है, SE रहा चाहिए, SERVANT यहाँ रहेगा, ये यहाँ इधर के उधर हो गया था। माई सर्वेंट हैज बीन कमिंग, मेरा नौकर आ रहा है, तो कब से आ रहा, सिंस, SINCE सिंस लास्ट, LAST लास्ट डे, ठीक है, कल से। मेरा नौकर कल से आ रहा है, माई सर्वेंट हैज बीन कमिंग सिंस लास्ट डे। 8वां वाक्य है, मास्टर साहब 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाक्य 8वां वाक्य है, मास्टर साहब 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर साहब का हो जाएगा टीचर, TEACHER, टीचर हो गया ये, ठीक है। मास्टर साहब की इंग्लिश क्या हो गई, टीचर। अब क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया पढ़ा रहे हैं, यानी टीचिंग कर रहे हैं, TEACHING, टीचिंग है, TEACHING टीचिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 घंटा है, यहाँ पे लगेगा फार, 2 घंटे, फार 2 हार्स, 2 घंटे के लिए क्या लगेगा, देखिए 2 घंटे के लिए क्या लगेगा,
फार टू TWO टू हार्स HOURS फार टू हार्स। ठीक है, फार टू हार्स 2 घंटे के लिए लगेगा फार टू हार्स। मास्टर साहब 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर साहब होगा टीचर और सहायक क्रिया लगेगा हैज बीन, क्योंकि एक वचन है। देखिए सूत्र क्या हमारा बता रहा है कि कर्ता लिखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ ING, फिर कर्म रहेगा। तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे टीचर, TEACHER टीचर, HES हैज बीन, टीचर हैज बीन, टीचर हैज बीन टीचिंग, TEACHING टीचर हैज बीन टीचिंग, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। तो कब से पढ़ा रहे हैं, FOR फार TWO टू हावर्स HOURS। ठीक है, टीचर हैज बीन टीचिंग फार 2 हावर्स, यानी मास्टर साहब 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। अगला वाक्य क्या है, 9वां वाक्य है मैं तुम्हें 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू, और 1 महीने एक की इंग्लिश क्या होगी, 1 लिख दो या 1 लिख दो। महीने का क्या होगा, मंथ, MONTH मंथ। अब देखिए से के लिए यहाँ पे फार का प्रयोग होगा, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे टीचिंग होगा, TEACHING टीचिंग। अब वही सूत्र के अनुसार कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया के साथ ING, फिर कर्म होगा। तो सबसे पहले कर्ता आई, अब आई के साथ हैव बीन होगा, HABE हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद टीचिंग होगा, TEACHING टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो किसको पढ़ा रहा हूँ, यू मीन्स तुम्हें, YOU। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कब से, फार FOR फार ONE मंथ, MONTH। ठीक है, फुल स्टॉप। आई हैव बीन टीचिंग यू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने से। मैं तुम्हें 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला वाक्य है, तो 9वां वाक्य के बाद है 10वां वाक्य, यह बच्चा सुबह से रो रहा है। ठीक है, यह बच्चा, तो दिस चाइल्ड होगा, यह बच्चा करता है, यह बच्चा, तो THIS दिस, CHILD चाइल्ड। ठीक है, यह बच्चा, दिस चाइल्ड मीन्स यह बच्चा सुबह से रो रहा है। सुबह की इंग्लिश क्या होगी, मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। ठीक है, और से की इंग्लिश क्या होगी, देखिए यहाँ से मॉर्निंग है, सुबह से है, इसलिए कन्फर्म टाइम है, यहाँ सीन्स लगेगा। ठीक है, और रो रहा है, रो रहा की इंग्लिश क्या होगी, ये है मुख्य क्रिया, बीपिंग, WEEPING बीपिंग। अब सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में रखते चले जाइए। सबसे पहले कर्ता, तो दिस चाइल्ड, THIS दिस, CHILD चाइल्ड। उसके बाद दिस चाइल्ड, यह एक वचन, इसके साथ हैज बीन, HES हैज, WEEN बीन, BEEN हैज बीन, दिस चाइल्ड हैज बीन बीपिंग, WEEPING। ठीक है, तो दिस चाइल्ड हैज बीन बीपिंग, यह बच्चा रो रहा है। कब से रो रहा है, सिंस मॉर्निंग, SINCE सिंस मॉर्निंग, MORNING सिंस मॉर्निंग।
ठीक है। दिस चाइल्ड हैज बीन वीपिंग, यह बच्चा रो रहा है सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। ये था 10वां वाक्य। लाइए 11वां वाक्य दीजिए। ये है 11वां वाक्य, देखिए। उसकी माँ कल से बीमार है। तो उसकी माँ कर्ता देखिए क्या है, उसकी माँ। उसकी माँ क्या होगा, हिज मदर, MOTHER मदर, हिज मदर मीन्स उसकी माँ। अब कल के लिए क्या होगा, कल के लिए ईस्टर होगा, YESTERDAY ईस्टरडे। अब से के लिए क्या होगा, से के लिए एक, चलिए कल के लिए ईस्टरडे, सेम इस फार, बीमार के होगा सिक, SICK सिक, ठीक है। अब ING सिकिंग, और इसका एक इंग्लिश और होता है ILL इल, और फिर ING लगेगा। चाहिए लिख दो, चाहिए लिख दो। अब देखिए सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म, कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया ING फिर कर्म रहेगा। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, हिज मदर, MOTHER हिज मदर, उसकी माँ। और उसके बाद सहायक क्रिया, हिज मदर एक वचन है तो इसके साथ हैज बीन, WBEN हैज बीन, हिज मदर हैज बीन सिकिंग, SICK हैज बीन सिकिंग, फार, FOR फार, ईस्टरडे, YESTERDAY ईस्टरडे है। उसकी माँ कल से बीमार है। हिज मदर हैज बीन सिकिंग, उसकी माँ बीमार है, फार ईस्टरडे। ये था 11वां वाक्य। अब लास्ट व अंतिम वाक्य ये है, मैं इस स्कूल में 1960 से पढ़ रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश होगी आई, और इस स्कूल में दिस स्कूल, THIS दिस, SCHOOL स्कूल। आई मिस मैं इस स्कूल के दिस स्कूल। अब मैं के लिए क्या होगा, आई मिस मैं के इंग्लिश आई होगा, इस स्कूल का दिस स्कूल, मैं के लिए इन होगा, और 1960 के 1960 होगा। और पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ के लिए होगा रीडिंग, READING रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म के अनुसार हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आई, ठीक। आई के बाद सहायक क्रिया, देखिए आई बहुवचन में आता है तो इसके साथ हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक। और उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ ING, READING आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो कब कहाँ पढ़ रहे हैं, इन दिस स्कूल, इन में इसमें, और THIS दिस, SCHOOL स्कूल, इन दिस स्कूल इस स्कूल में। तो कब से पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं कंफर्म समय दिया है तो इसके लिए फार होगा, FOR फार 1960, फार 1960। मैं इस स्कूल में 1960 से पढ़ रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 1960 से पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ इन दिस स्कूल इस स्कूल में, फार 1960 से। ये था आज का लास्ट व अंतिम वाक्य। अब क्लास समाप्त होती है। अब लास्ट में अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।